स्वागत अभिनंदन। ये हमारी प्रश्नावली 6.2 है और पहला प्रश्न है। अब ये सारी प्रश्नावली आपको कब समझ में आएगी? जब आप मेरी प्लेलिस्ट में जाओगे और 6.1 की सबसे पहली वीडियो देखोगे, है ना। अब वो वीडियो आपको कैसे मिलेगी? तो यहाँ पर देखो, यहाँ इस साइड पर ऊपर एक बटन आएगा, आई बटन बोलते हैं इसको। इसमें आप क्लिक करना, आप प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे, है ना। तो इस प्रश्नावली में हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है बाह्य कोण। तो हमने ये तो पढ़ा था कि त्रिभुज होता है, उसमें 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होते हैं, है ना। जैसे ये 3 भुजाओं से विनिबंध आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब इस त्रिभुज में 3 भुजा, 1 2 3, 3 कोण 1 2 3, ये 3 अंदर के कोण हो गए, है ना। लेकिन ये बाह्य कोण क्या होता है? बाह्य, यहाँ य लिखा हुआ है। बाह्य कोण यानी बाहर का कोण। वो कब बनेगा? जब इन तीनों भुजाओं में से मैं किसी एक भुजा को आगे की तरफ बढ़ाऊंगा, है ना। जैसे ये भुजा मैंने ली, इस भुजा को ऐसे आगे बढ़ाया, तो आगे बढ़ाने पर इस भुजा और इस भुजा के बीच में एक और कोण बन गया। इसी को हम बाह्य कोण बोलते हैं। अब मान लो मैंने ये वाली भुजा नहीं बढ़ाकर ये वाली भुजा बढ़ा दी, अब की बार ये भुजा बढ़ा दी, तो ये बाह्य कोण मिलेगा, है ना। अब की बार ये भुजा बढ़ा दी, तो एक भुजा ये, दूसरी भुजा ये आपके बाह्य कोण हो गया। इस भुजा को आगे बढ़ाया तो इसके और इसके बीच में एक कोण आ गया। यानी बाह्य कोण भी आपको कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे, है ना। ये 3 तो अंदर के कोण हैं और ये 3 बाहर के कोण हैं। तो हमें यहाँ पर ये बाहर के जो भी कोण हैं उनको हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। अच्छा, अब एक नियम याद रखना है अपने को। क्या नियम याद रखना है? कि जो बाह्य कोण होता है, बाह्य कोण जो होता है वो हमेशा अंदर के अभिमुख कोणों के बराबर होता है। ये जो बाह्य कोण है वो इसके अंदर वाले कोण, और वो कौन से होना चाहिए? अंतराभिमुख। अंतराभिमुख, इसको समझो आप, अंतराभिमुख। अंतराभिमुख इसका मतलब होता है अंदर की ओर मुख किए हुए। जैसे अगर मान लो ये त्रिभुज है और मैं इस भुजा को आगे बढ़ाता हूं तो ये कोण बनता है। अब इस कोण के अंदर वाले विमुख कोण, यानी अंदर की ओर मुख किए हुए कोण, यानी कि इस कोण के पास में ये वाला कोण है, इसको छोड़ दो आप। अब अंदर के जो अभिमुख कोण हैं, जो इसकी ओर मुख किए हुए हैं, है ना, उन दोनों कोणों की जो जोड़ होगी वो इसके बराबर होगी। यानी बाह्य कोण जो होगा वो अंतराभिमुख कोण के जोड़ के बराबर होगा, जोड़ के बराबर होगा, है ना। जैसे मान लो ये त्रिभुज है मेरे पास और इस भुजा को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, है ना। तो बाहर का कोण ये वाला है, अंदर का कोण ये वाला है, इसके पास वाला, इसको आपको छोड़ दो, इसको छोड़ देना है। अब इस कोण के, ये अंदर के जो कोण है और इसकी तरफ मुख किए हुए कोण है, वो कौन से है? ये वाला और ये वाला। तो ये अगर मान लो x है, ये y है और ये z है, तो z बराबर कब होगा? इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होगा। यानी इन दोनों कोणों को जोड़ दो, आपको ये बाहर का कोण मिल जाएगा। बात समझ में आई? तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है। बस आपको क्या करना है? अंदर की और मुख किए हुए कोणों को जोड़ना है। जैसे इस प्रश्न में देखो, यहाँ पर हमें बाह्य कोण कौन सा दिया हुआ है? x दिया हुआ है ना। और इस बाहर के कोण में इस ये वाला जो पास वाला कोण है वो हमें छोड़ना है, यानी इसको नहीं करना पास में। तो इसके इस कोण के अंतराभिमुख कोण कौन से है? एक तो ये वाला है और दूसरा ये वाला है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें x मिल जाएगा। यानी जो बाह्य कोण होगा वो ये अंदर वाले अभिमुख कोणों के योग के बराबर होंगे। यानी 50 और 70 को आप जोड़ दो, वो x के बराबर आ जाएगा। ये नियम आपको याद करना है ना। तो x मुझे कितना मिला? 5 और 7 12, यानी 120 डिग्री मिला। कितना मिला? 120 डिग्री मिलेगा, है ना। अब देखो ये बाह्य कोण है, तो इसके पास वाले कोण को छोड़ दो, ये कोण छोड़ दो। तो अंतराभिमुख यानी इसके और मुख किए हुए वाले कोण कौन से है? एक ये है और एक ये है। इसका मतलब इन दोनों की जोड़ इस कोण के बराबर होगी। यानी बाह्य कोण हमेशा कितना होता है? अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। यानी 65 डिग्री और 45 डिग्री को जोड़ दो, तो 5 और 5 10, हसल का 1, 4 और 1 5, 5 और 6 11, ये कितना मिलेगा? 110 डिग्री मिलेगा। इसमें ये बाह्य कोण है और इस कोण की और अंदर वाले जो मुख किए हुए कोण है वो ये दोनों हैं, है ना। तो इन दोनों को जोड़ दो, हमें बहिष्ठ कोण मिल जाएगा। तो x बराबर क्या होगा? 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री। तो x बराबर कितना आया? 70 डिग्री आया।
ये नियम याद करना पड़ेगा, ये आपके बहुत काम आएंगे आगे। अब ये वाला बहिष्कोण है, तो इसको पास में जो कोण है उसको छोड़ दो, बाकी जो के दो कोण हैं उनको जोड़ दो, ये x का मान आ जाएगा। तो x बराबर 60 + 60 कितना डिग्री आएगा, 120 डिग्री आएगा, है ना। अब ये वाला देखो, तो ये बहिष्कोण है, इसके सामने ये दोनों कोण अंतराभिमुख अंतः कोण है, तो इनको जोड़ देंगे। तो x बराबर 50 डिग्री + 50 डिग्री, तो x हमें कितना मिलेगा, 100 डिग्री मिलेगा, है ना। अब ये वाला है, तो ये आपका बहिष्कोण है, बाह्य कोण है, तो x बराबर इन दोनों कोणों की जोड़ इसके बराबर होगी। तो 30 डिग्री + 60 डिग्री, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सेकेंड वाला प्रश्न करेंगे अब। दूसरा प्रश्न है, निम्न आकृतियों में अज्ञात अंतः कोण x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न तो उसके जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। अब थोड़ा सा क्या अलग है इसको समझना। हमने ये पढ़ा कि जो बाहर का कोण होगा वो अंदर वाले जो कोण हैं उनके जोड़ के बराबर होगा, और अंदर वाले कोण भी कौन से होने चाहिए, अंतराभिमुख, यानी उसकी ओर मुख किए हुए हैं वो कोण होने चाहिए। तो इस कोण की ओर कौन से मुख करेंगे, ये वाला और ये वाला, यानी जो कोण है उसको छोड़ दो, जो कोण है उसके अंदर वाले कोण को छोड़ दो, बाकी दोनों कोण को जोड़ दो, वो इसके बराबर आएगा। तो हम इस नियम को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। नियम क्या है, ये जो बहिष्कोण होगा 115 डिग्री, ये कैसे आएगा, जब हम इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे। तो मैं क्या करूँगा, 50 डिग्री और x को जोड़ूंगा, है ना। तो मुझे कितना मिलेगा, 115 डिग्री मिलेगा। लेकिन अब की बार जो है हमें x ज्ञात करना है। तो अब कैसे ज्ञात करेंगे इसको, क्योंकि पिछली बार x यहाँ था, लेकिन अब की बार x यहाँ आ गया। तो हमने समीकरण वाला चैप्टर पढ़ा है। समीकरण में हम क्या करते हैं, जिसको ज्ञात करना है उसको यहीं रखना है, जो ज्ञात है उसको बराबर के उस तरफ भेजना है, और बराबर के उस तरफ जाता है तो ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, है ना। तो x यहीं रहेगा, x यहीं रहेगा, 115 डिग्री भी यहीं रहेगा। कौन जाएगा उधर, ये 50 डिग्री उधर जाएगा, यहाँ से उठ के उधर चला जाएगा। जब बराबर के इस तरफ आता है तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, है ना। ये सब पढ़ाया हुआ है चौथे चैप्टर में, अगर वो नहीं पढ़ा है तो पहले वो देख लेना, है ना। तो ये हो जाएगा -50 डिग्री। अब देखो ये एक यहाँ, दूसरा यहाँ, यूँ थोड़ा अलग अलग हो गया। तो आप इसको क्या करो, यहाँ लिख दो, x को यहाँ लेके आ जाओ, बराबर 115 डिग्री, 115 डिग्री -50 डिग्री। अब 115 में से 50 घटाओ, 5 में से 0 गया 5, 11 में से 5 गए, पीछे कितने बचे, 6, यानी इसका उत्तर कितना आएगा, 65 डिग्री आएगा। तो x हमें कितना मिलेगा, 65 डिग्री मिलेगा, है ना। अब सेकेंड वाला प्रश्न करेंगे। इसमें क्या है कि भाई नियम हमको ध्यान है, क्या ध्यान है कि ये मुझे 100 डिग्री कब मिलेगा, मुझे ये 100 डिग्री कब मिलेगा, जब मैं इसको छोड़कर इन दोनों कोणों को जोड़ दूँ, यानी 70 डिग्री और x को जोड़ दूँ, है ना। अब लेकिन मुझे तो x ज्ञात करना है, तो x और 100 डिग्री यहीं रहेंगे, ये 70 उधर जाएगा, है ना, ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 70 डिग्री हो जाएगा। तो अब 100 में से 70 गया, कितना बचा, 30 डिग्री का बचा, यानी x का मान यहाँ पर कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। अब देखो यहाँ पर ये इसका मतलब हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री होता है ना। सीधी लाइन क्या होती है, 90 डिग्री की होती है। अब इसको ज्ञात करते हैं ये 90 डिग्री होता है या नहीं। नियम क्या है कि ये जो 125 डिग्री है वो कब आएगा, जब मैं इसके सामने वाले कोण, इन दोनों कोणों को जोड़ूंगा, है ना। अब यहाँ हम जानते हैं कि ये कितना डिग्री है, ये 90 डिग्री है। हमेशा ध्यान रखना, हाँ सब कोण ऐसे होते हैं, लेकिन जो कोण ऐसा आता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, ये याद रखना आपको, है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, x और 90 को जोड़ेंगे, इन दोनों की जोड़ हमेशा कितनी होगी, 125, लेकिन हमें x चाहिए, तो x यहीं रहेगा, है ना। 125 भी यहीं रहेगा, कौन जाएगा उधर, 90 जाएगा, तो प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा, 125 में से हम 90 को घटाएंगे, ये 5, 12 में से 9 गए, पीछे कितने बचे, 3, तो x मुझे कितना मिलेगा, 35 डिग्री मिलेगा, है ना। अब तीसरा प्रश्न करते हैं, ये वाला प्रश्न, 120 कब मिलेगा, जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, यानी कि 60 डिग्री और x को जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 120 डिग्री मिलेगा, है ना। अब मुझे क्या चाहिए, x चाहिए, तो x अपनी जगह पर रहेगा, x अपनी जगह पर रहेगा,
120 भी अपनी जगह पर रहेगा, कौन जाएगा 60 उधर जाएगा, तो उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब x 120 में से 60 गया, पीछे कितना बचा 60 डिग्री बचा, यानी यहाँ पर जो 60 x का मान आएगा वो कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। अब देखो पाँचवें प्रश्न में देखो 80 डिग्री मुझे कब मिलेगा, 80 डिग्री मुझे कब मिलेगा, जब मैं इन दोनों कोणों को जोड़ूंगा, यानी 30 डिग्री और x को जोड़ूंगा तब मुझे 80 मिलेगा। अब x और 80 डिग्री तो अपनी जगह पर रहेंगे, ये 30 उधर जाएगा तो ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 80 में से 30 गया, कितना बचा 50 डिग्री बचा, यानी यहाँ पर कितना डिग्री है 50 डिग्री है। अब ये लास्ट वाला करते हैं, देखो यहाँ पर 75 डिग्री मुझे कब मिलेगा, 75 डिग्री मुझे कब मिलेगा, जब मैं इन दोनों कोणों को जोड़ूंगा, है ना, यानी 35 डिग्री और x को जोड़ूंगा तब 75 आएगा। तो अब मुझे x चाहिए तो x यहीं होगा, 75 डिग्री भी यहीं होगा, ये 35 डिग्री उठ के उधर चला जाएगा, तो ये 35 प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। अब हम इसको घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 3 गए, पीछे बचे 4, तो x मुझे कितना मिलेगा 40 डिग्री मिलेगा, यानी यहाँ पर x की जगह कितना है 40 डिग्री है। तो अगर आपको मेरी वीडियो